हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम सायस। मेरा नाम प्रज्ञा है। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि नामीबिया अपने सेंचुरी के सबसे खराब ड्रॉट से गुजर रहा है और इसको कम करने के लिए, भूखमरी को कम करने के लिए ये बहुत यूनिक एंड अनयूजुअल सॉल्यूशन के साथ सामने आया है। तो हम लोग देखते हैं क्या अनयूजुअल सॉल्यूशन है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये सॉल्यूशन क्या पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है या पहले भी किया जा चुका है। तो अपनी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर देखेंगे कि नामीबिया का ड्रॉट 2024 क्या इम्पैक्ट रहा, क्यों है, क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का और प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर बता दूंगी मैं। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं। अब भूखमरी की कंडीशन से बचने के लिए नामीबिया 700 से ज़्यादा एनिमल्स को किल करने जा रहा है, ठीक है, जिसमें एलिफेंट्स, जेब्रास और एंटेलोप्स वगैरह इनकी किल लिस्ट में है। तो 1.4 मिलियन पीपल को इनको खाना देना है। फूड क्राइसिस, एक्यूट फूड क्राइसिस है वहाँ पे ड्रॉट के कारण। और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि 700 से ज़्यादा एनिमल को हमें मारना पड़ेगा। 150 एनिमल ये लोग ऑलरेडी मार चुके हैं, जिससे 63 टन्स ऑफ मीट जनरेट हुआ है। तो अब आफ्टर दिस ये लोग 700 एनिमल्स को और मारने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली नामीबिया में ड्रॉट किस कारण आया है, ठीक है, क्या व्हाट लेड टू दी ड्रॉट्स इन नामीबिया। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये एल नीनो इम्पैक्ट है, ठीक है। एल नीनो इम्पैक्ट क्या है? ये एक वेदर कंडीशन है जो एडवर्स टेम्परेचर्स को ज़्यादा बढ़ा देता है और प्रेसिपिटेशन कम कर देता है। तो नामीबिया जुलाई 2023 से ही ड्रॉट की कंडीशन से गुजर रहा है ड्यू टू दी एल नीनो इम्पैक्ट। Rosemary Waza, Director of the United Nations Environment Program, well managed sustainable harvesting of healthy wild animal population can be a precious source of food for communities। ये कहना है अफ्रीका ऑफिस के UNEP के डायरेक्टर का, जब इन्होंने ये सॉल्यूशन प्रपोज किया। नामीबिया के गवर्नमेंट ने ये सॉल्यूशन प्रपोज किया। वहाँ की गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है यहाँ का कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग वेलफेयर ऑफ द नामीबियन सिटीजन्स यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर आप बात करें कि क्या था, तो हाँ, एल नीनो इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा कारण है और इसने फिर से एक डिबेट इग्नाइट कर दी है, द डिबेट अबाउट क्लाइमेट चेंज, द डिबेट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ये अनसर्टेन इवेंट्स जो हैं, इरेटिक वेदर इवेंट्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगेन ये ड्रॉट सीरियस क्वेश्चंस रेज कर रहा है हमारे स्ट्रैटेजी पे, ग्लोबल स्ट्रैटेजी कि कैसे कर्ब होगा आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग, कैसे कर्ब होगा आखिर ये क्लाइमेट चेंज जो मुंह बाय खड़ा है हमारे सामने और हम इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉट शुरू हुआ था बोत्सवाना में अक्टूबर 2023 में और आग जैसे फैल गया है अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में और बहुत सारी अराउंड 30 मिलियन जनता जो है इस ड्रॉट से इम्पैक्टेड है। तो अपार्ट फ्रॉम एल नीनो आप क्लाइमेट चेंज को भी ब्लेम करिए और आप ग्लोबल वार्मिंग के फेनोमेनन को भी ब्लेम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या है, मतलब नामीबिया पे इसका क्या असर पड़ा है, ठीक है, इस ड्रॉट का। तो सबसे पहली बात, वहाँ फूड अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। स्टेपल फूड्स जैसे मेज एक्सेट्रा सब ड्राई हो चुके हैं, ठीक है, और वहाँ की जनता जो है वो भूखमरी का शिकार हो गई है। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 जिनमें माल न्यूट्रिशन है, जिनमें चाइल्ड डेथ सब रिपोर्ट की जाने लगी हैं। और महिलाओं को फूड एंड वाटर की सर्च में बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिससे जेंडर रिलेटेड वायलेंस का भी खतरा मंडरा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन अप्रैल एंड जून 2024 approximately 1.2 million Namibians are experiencing several फूड इनसिक्योरिटी और इनको अर्जेंट असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया से और इनकी खुद की गवर्नमेंट से, ताकि ये बहुत सारे लोगों को माल न्यूट्रिशन या फूड हंगर के कारण, भूखमरी के कारण खो ना दे। इसीलिए ये ड्रास्टिक मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं कि अब वाइल्ड एनिमल्स काट के ये लोग खाने जा रहे हैं, उसका मीट जो है वो प्रोक्योर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है, कि वाइल्ड एनिमल्स को काटा गया है फॉर
द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, हाँ ये काफ़ी अनयूजुअल नहीं है। नामीबिया में इससे पहले भी जो है 2016 में 19 में ये सारी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिपोर्ट हुई थी, और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी वाइल्ड एनिमल्स को किल किया जा रहा है ह्यूमंस के इम्पैक्ट के लिए। इनफैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट बहुत डरी हुई है, क्यों? क्योंकि ग्रेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है वहाँ पे, ठीक है, प्रे कम है, तो अब क्या होगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वहाँ पे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को मारा जा रहा है, और ये प्रोफेशनल हंटर्स करेंगे। सारे इंटरनेशनल लेजिस्लेशन से लेके और ह्यूमन एनिमल जो सस्टेनेबल ये है रिलेशनशिप, उसको मेंटेन किया जा रहा है इनको मारने में, ठीक है, कि हाँ एनिमल इम्पैक्ट पे भी, मतलब पॉपुलेशन पे भी कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, और ये जो भूखमरी की समस्या है वो भी ठीक हो सके। तो ये पहली बार नहीं है, ठीक है, और 700 से ज़्यादा एनिमल्स ये लोग मारने जा रहे हैं, जिसमें एलिफेंट्स भी शामिल हैं। तो नामीबिया इज़ अ होम टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स, 24,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स वहाँ पे हैं, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट की फॉर्म करते हैं। तो ये कुछ अनयूजुअल नहीं है। तो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि हाँ नामीबिया अपने सदी के सबसे खराब ड्रॉट से गुजर रहा है, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल में भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। फिर हमने देखा कि एल नीनो और क्लाइमेट चेंज के कारण ये इरेटिक वेदर इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर हमने देखा कि इम्पैक्ट क्या है, फूड स्कार्सिटी है, बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं को जेंडर रिलेटेड वायलेंस का खतरा मंडरा रहा है। फिर हमने देखा कि क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन फूड कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि नहीं, पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है, और ये नामीबिया के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में भी है कि हाँ नेचुरल रिसोर्सेज को वो लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। अब देखते हैं चलिए प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था। तो क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू INS अरिघात। इट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन, या इट कैन कैरी अप टू 12 K-15 सागरिका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। Select the correct statement using the codes given below. Option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, and option D is neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है only 2। ये सेकंड है, पहला कौन सा है? INS अरिहंत, और ये इसी INS अरिहंत सीरीज का मोर मॉडिफाइड वर्जन है, मोर एडवांस्ड वर्जन है आपका ये INS अरिघात। इसको हमने इन डिटेल अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना तो आप वो सेशन जाके देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट हैज बीन अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द ड्रॉप in Namibia from July to September 2024? Increased food availability and lower prices, significant reduction in staple crop yields and livestock deaths, improved water sources and lower risk of gender based violence, या growth in food reserves and stable food prices। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। अगले सेशन में मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी। इस सेशन की PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लें। और फ्री पॉलिटी क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे हर शाम 5 बजे, जो कि चलती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं इनकरेज रहूँ इस मतलब आप लोग के कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज रहती हूँ, और आप लोग के पार्टिसिपेशन से भी। तो एक्टिवली इंगेज करें, और करंट अफेयर्स और पॉलिटी में जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच गाइज।